सो है गाइस, वेलकम टू द माय चैनल एंड मेरा ये पहला पार्ट होगा वीडियो का। तो ये जो पार्ट है इसका टॉपिक का नाम है भाई एनआईटी पॉलिटेक्निक कॉलेज। ये जो है ये है अपना माहौर झरी साइड में है ये। तो मैं जो ये एनआईटी पॉलिटेक्निक से जो मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, मेरा जो कोर्स है ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैं इस कोर्स में क्यों गया था, क्योंकि मुझे पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, अभी भी है, आगे में भी रहेगा। क्योंकि मेरे पहले से ही इच्छा थी कि मेरी एक शॉप हो, मेरी एक दुकान हो, काहे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज़ की या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बनाने की मेरा खुद का एक दुकान हो। मैं यहाँ पे एजुकेशन ले रहा हूँ डिप्लोमा के लिए, क्योंकि मुझे डिप्लोमा होना, ठीक है, डिप्लोमा अगर मेरे हाथ में है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं खुद की शॉप भी ओपन कर सकता हूँ, है कि नहीं। मैं कंपनी में जॉब भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे खुद का बिजनेस चालू करना है, ठीक है। तो मैं आपसे एक होप कर सकता हूँ कि आप मेरा चैनल को अच्छे से अच्छे व्यूज़, अच्छे से अच्छे सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। मैं आपसे ये होप रखता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अभी अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अपना टॉपिक है कि भाई फर्स्ट सेम पॉलिटेक्निक का क्लियर कैसे करें, ठीक है। पॉलिटेक्निक ये कोर्स है, ये जो 3 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर, जिसे हम थर्ड ईयर कहते हैं, ओके। तो अभी बहुत से स्टूडेंट लोगों को क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है, मुझे फर्स्ट सेम क्लियर करना है, फाइनल वाला, ठीक है। उससे पहले आपकी चार प्री टेस्ट होंगी, क्या होंगी, प्री टेस्ट होंगी चार आपकी। कौन सी प्री टेस्ट, 1, 2, 3 एंड लास्ट वन 4, ठीक है। तो ये जो प्री टेस्ट होंगी आपकी चार, ये होंगी कॉलेज वालों की तरफ से। कॉलेज वाले तरफ से आपको प्री टेस्ट चार मिलेंगी। उसमें क्या होगा, आपकी रिवीजन होंगी, आपकी टेस्ट हो जाएंगी, और आपको कितना आता है, आपने कितने महीनों में कितना ग्रो किया है, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो होता है, अपन जैसे कि अपन ने न्यू एडमिशन किए, अपना कॉलेज चालू हो गया, आपको सिंपल इसमें बताऊंगा मैं, छोटा सा वीडियो रहेगा 10-15 मिनट का, ठीक है, देख लेंगे, लेकिन एंडिंग तक बने रहना, ठीक है। धन्यवाद। तो अभी अपना वीडियो चालू करते हैं अपन, ठीक है। सो दिस अभी अपना वीडियो चालू हो गया है अभी। तो बहुत से स्टूडेंट लोग होते हैं, मुझे वो बोलते हैं, या तो अपने फैकल्टीज, अपने टीचर्स लोगों को बोलते होंगे कि सर मैं ये फर्स्ट सेम क्लियर कैसे करूँ सर, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊँगा या मेरा बैक लग जाएगा। कोई नहीं होगा, कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से स्टार्टिंग के 4 या 5 महीने आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, इसमें सब्जेक्ट की बात आती है तो सब्जेक्ट आपको होंगे मैथ्स, आईसीटी और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एंड लास्ट टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इतने आपको सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। ये होंगे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। नेक्स्ट ईयर के सब्जेक्ट होंगे आपको, मतलब कि सेकेंड ईयर के, वो होंगे आपको, मैथ्स तो रहेगा ही रहेगा। मैथ्स अपने को तीनों साल रहेगा, मैथ्स अपने को तीनों साल रहेगा, ठीक है। तो पहला हो गया मैथ्स, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं अपन, पहला हो गया मैथ्स, दूसरा होगा आईसीटी, फिर इंग्लिश की जगह अपना ये आएगा, कौन सा बोलते हैं कि एक आपको न्यू सब्जेक्ट आएगा, उसका नाम मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं खुद उस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और मेरा खुद अभी फर्स्ट ईयर चालू है, ठीक है ना। तो अपने को रहेगा, मुझे लगता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट रहेगा स्पेशली, ठीक है ना, स्पेशली वो एक सब्जेक्ट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। और बाकी तो आपको पता ही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वो तो रहता ही रहता है, ठीक है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का अपने को काम वैसे है, लेकिन कैसा काम है, 3 साल में अपने को क्या क्या सीखने को मिलेगा, अपन आगे जॉब कर सकते या नहीं कर सकते, अपने को जॉब लगेंगी क्या नहीं लगेंगी, कॉलेज वाले प्रोवाइड करके देंगे जॉब या अपने को खुद अप्लाई करना पड़ेगा, ये सब बातें अपन बाद में करेंगे। तो अभी अपन टॉपिक पे आते हैं कि पहला सेशन पास आउट कैसे करें। तो पहला सेशन होता है ये जो 70 मार्क का बोर्ड की तरफ से पेपर आता है, ठीक है। मैं आपको बाद में इसकी स्क्रीनशॉट भी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको पेपर दिखा दूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, ये आपको सॉल्व आउट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो
बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं मुझे बोलते हैं या अपने फैकल्टीज लोगों को बोलते हैं कि सर मैम मैं ये सेशन 1 जो है मैं ये कंप्लीट कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको पास आउट कैसे कर सकता हूँ। बड़ा ही सिंपल है। स्टार्टिंग के आपके जब कॉलेज चालू होगा आपको 5 महीने एकदम ठीक तरीके से सिंप्लीफाई शार्प माइंड से एंड कूल माइंड से स्टडी करना पड़ेगा। मिनिमम 3 घंटे, मैक्सिमम 3.5 घंटा बहुत हो गया। 3 घंटे तो देना ही है, कुछ भी करो। आप कितने भी बड़ी पार्टी में जाओ, फंक्शन में जाओ, कोई किसी की डेथ हो जाएगी, किस में भी जाओ, लेकिन आपको 3 घंटे डेली रोज हमेशा आपको 3 घंटे स्टडी करना ही करना पड़ेगा अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो। क्यों, इसका रीज़न बताता हूँ। मॉर्निंग को अपना कॉलेज रहेगा, शाम को 6 या 7 बजे कोई पास में रहता तो 5 बजे पहुँचेगा, 6 बजे 7 बजे अपने अपने टाइम पे पहुँचेंगे सब जन। उसके बाद खाना वाना खाओ, सब हो गया, ठीक है ना। अब बड़े पढ़ाई करने आपको 5 महीने जो पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग के, बराबर उसकी तरफ ध्यान देना। जो मैम पढ़ाती नोट्स बनाओ, फिजिक्स का हो गया मैथ्स बनाओ, लेक्चर जो भी लेक्चर होगा उसके पूरे नोट्स बनाओ, सबके नोट्स बना के रखो, कॉपी कंप्लीट करो। हाँ, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको कॉलेज वाले प्रैक्टिकल भी देंगे, असाइनमेंट देंगे, एक्सपेरिमेंट्स देंगे करने को, लिखने को, थेरी प्रैक्टिकली करने को भी मिलेगा। आपको एक वर्कशॉप का सब्जेक्ट है वो भी रहेगा, ठीक है। मैं भूल गया था आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बताने, वर्कशॉप भी रहेगा। उसमें अपने को जॉब देते हैं कॉलेज वाले, अपने को जॉब करना पड़ता, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अभी पास कैसे करें, सेशन 1 पास कैसे करें। 70 मार्क का पेपर होता है, अपने को मिनिमम मैक्सिमम लेने पड़ते हैं 30 के ऊपर, मैक्सिमम। मिनिमम बोले तो 25 के ऊपर, या 25 नहीं लेना है। 25 अगर ले लिया, अपन ने बोले 70 मार्क का पेपर है भाई, मैं जब 50 मार्क का छोड़ा के आ गया, मालूम चल रहा अपने को कि डाउन चल रहे अपन, अपना ग्रो जो ऐसा जाने का वो ऐसा आ रहा। तो अपना गोल रखना कि 70 मार्क का पेपर है ना भाई, मुझे 70 मार्क का छुड़ा के लाना है। आंसर शीट में 35 पेज रहते हैं, सॉल्व करने को पेज मिलते हैं, अपने को 35 ही सॉल्व करना है, उसमें पूरा आंसर शीट भरा देना है। भले ही सप्लीमेंट्री ले लो 3-4, ओके, लेकिन पूरा पेपर सॉल्व करके आना है। मैथ्स के पेपर की बात करते हैं अभी अपन। मैथ्स का पेपर होता है 70 मार्क का। 70 मार्क में से आपको 25 मार्क पासिंग होते हैं, तो अपने को 25 ही लेंगे क्या अपन, अपने को आता है तो अपन बोलेंगे मैं क्यों भाई इतने मार्क लूँ, मैं तो 25 लूँगा, 25 पासिंग मार्क है। ऐसा नहीं, जितना आता है ना उतना कर दो। 70 मार्क का आता ना 70 मार्क का कर दो। काट पीट के कितने मिलेंगे भाई, 50 तो मिल जाएंगे, 50 तो मिल जाएंगे ना, उतने ले लो। बस पास कैसे करना समझ लो। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल नहीं दे दूंगा आपको, एक एग्जाम्पल दूंगा। समझ लो भाई 10 क्वेश्चन है, 70 मार्क का पेपर है, और उसमें से अपने को कोई भी 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। अभी उसमें बोला है क्वेश्चन में अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, और तुमको पूरे आ रहे और तुम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अपनी आपकी गारंटी दे सकते हो आप कि मुझे 8 क्वेश्चन तो आ रहे। चेक करने वाला को कुछ गलती मिल गई, उसने आपको मार्क काट दिए भाई, 70 मार्क मिलने के तो वो हो गए 40 मार्क। तो कैसा, अगर आपको 10 क्वेश्चन के 10 भी क्वेश्चन आ रहे होंगे ना तो भाई पूरा कर लो, क्योंकि अपने को कभी कभी फुल ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अपन क्या करते हैं, 8 क्वेश्चन तो है भाई, कर लेते हैं ना 8 क्वेश्चन, काय को 10 के पीछे भागेंगे। ऐसा नहीं, जितना आता है उतना करो। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, क्वेश्चन में जो दिया होगा हेडलाइन गिवन, जिसे हम गिवन बोलते हैं, उतना लिख दो, हो गया। अगर आपको आई एम सॉरी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यो कोई क्वेश्चन में जो गिवन है उतना लिख दो। फार्मूला आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो फार्मूला लिख दो उसका, हो गया। लेकिन एकदम सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा, आगे वाले को शक नहीं होना चाहिए कि भाई इसने इतना लिखा, ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने क्वेश्चन छोड़ा है, ऐसा डाउट आगे वाले को नहीं जाने को होना, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अभी आपको समझ में आया होगा, इतना मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। अब मेरी वीडियो मत देखो, किसी और की वीडियो देखो, किसी और भाई की और दीदी की, कोई होगा यूट्यूब पे, और बहुत से लोग यूट्यूब पे, ठीक है, उसकी वीडियो देख लो। वो लोग यही बताएंगे भाई 10वीं का बोर्ड आ जा, हाँ वो लोग भी ऐसे बोलेंगे जो क्वेश्चन नहीं आता क्या कुछ भी लिख के आ जा। लेकिन 10वीं जैसे यहाँ पे नहीं है। अभी आप 10वीं पास हो गए हो, 12वीं पास हो गए हो, अभी आप
हायर एजुकेशन ले रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं होता। आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर सही लिखना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगा भाई। मेन स्टडी ही है, स्टडी है तो लाइफ है। ये किसकी सोच है? टॉपर लोगों की। मेरी सोच ये है कि एजुकेशन इतना भी मत करो कि आप पैसे कमाने की उम्र में एजुकेशन ही कर लो, है कि नहीं? एजुकेशन करो लेकिन कुछ साइड इनकम अपने आने को जरूरी होना। मेरा एक ही इंटेंशन है, स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम इनकम भी आनी चाहिए, अपना खर्चा निकलना चाहिए। मत दो घर पे पैसे, अपना खर्चा निकालो 3 साल के लिए। बाकी तो उसमें जॉब ही करना है, किसी को जॉब, किसी को बिजनेस, एज योर चॉइस। ठीक है, ये हो गया मैथ्स का। समझ गए ना आप मेरी बात? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जितना आता उतना लिखो, बाकी टाइम में समझो 3 घंटे का पेपर है, आपका 2 घंटे पेपर हो गया है, आपके पास 1 घंटा बाकी है। तो उसमें जो नहीं आ रहा है आपके क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन को गिवन लिखो, फार्मूला लिखो, छोड़ दो। आपको हाफ मार्क तो मिल ही जाएगा। हाफ मार्क, हाफ और हाफ कितना होगा? 1 मार्क होगा। अरे भाई, जो 40 मार्क बने थे 41 तो आएंगे, 42 तो आएंगे, आएंगे ना, पास तो हो जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस अपने को होना। कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना भाई। जितना अपने को कॉन्फिडेंस है, अपने को जितने सेटिस्फैक्शन लगता है, अपन उतना करेंगे। ठीक है, ये हो गया मैथ्स का। स्पेशली मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरा मैथ्स ना इतना नहीं, इतना वीक है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ। अपने को रहेंगे 6 यूनिट्स, ठीक है? 6 यूनिट अपने को रहेंगे, उसमें से 3 या 4 यूनिट्स इतना परफेक्ट कर लो, इतना परफेक्ट कर लो कि कोई आपको पूछे भाई 3 से उठ जा और मेरे को ये क्वेश्चन बता, हाँ ये क्वेश्चन है, फार्मूला बता, फट से बताने को आने को होना। ठीक है, मैंने पूरा चार्ट लगा के रखा हूँ अपने रूम में। अभी तो फिलहाल मैं नीचे में हूँ, मेरे ऊपर एक रूम है स्पेशल, वहाँ पे मैंने पूरे क्वेश्चन, पूरे आंसर, फार्मूले का चार्ट लगा के दिए है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगा मैथ्स का कैसे आता है। तो ठीक है, अपना ये क्वेश्चन बैंक रहेगा। एक सेकंड आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ऐसा क्वेश्चन बैंक मिलता है, आप देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन बैंक मिलता है। वहाँ पे 3-4 पेज का होता है, ये 3-4 पेजेस का होता है। अभी ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ऐसा क्वेश्चन बैंक रहता है, आपको कैमरे में उल्टा दिख रहा होगा। मैं इसके वीडियो के एंड में आपकी 2-3 क्लिक्स आपको भेजूंगा, ठीक है? 2-3 पिक्चर्स आपको डाल दूंगा वीडियो के एंड में, तो आप देख लेना, ठीक है? उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, या तो आप एक कोड है सब्जेक्ट का, आप वो भी गूगल पे डाल दो तो आपको पूरी PDF मिल जाएंगे क्वेश्चन की। ठीक है, वैसे ही सेम इंग्लिश का होता है, इंग्लिश की भी PDF मिलती है, इंग्लिश की भी PDF मिलती है। 3-4 पेजेस की होंगी ये PDF, ये देखो 3-4 पेज की PDF होंगी ये, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बस ये देखो, मैंने आपको बोला था ना इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, क्वेश्चन बैंक कॉलेज वालों की तरफ से मिलते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, हो सो अभी आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे, मैंने जो बताया सब कुछ, ठीक है ना? ठीक है, अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है। एक बार अगर पॉलिटेक्निक क्लियर हो गया ना तो आपकी लाइफ सेट है। लाइफ तो सेट नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी जो इनकम आएंगी, आप जॉब करोगे 40,000, 50,000, 30,000, 25,000, 35,000, जो भी है, जो भी आपको जितना सेटिस्फेक्शन लगता है आप उतना कमा सकते हो। लेकिन इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू होगा आपका कॉलेज में होगा, कॉलेज वाले फैकल्टीज पूछेंगे आपको, HOD सर, आपके जो HOD सर के ऊपर में जो सर है, आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू सब पूछेंगे। उसमें आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा, आपने क्या यहाँ पे अपने आप क्या सोच के आए थे यहाँ पे पॉलिटेक्निक करने के लिए, सब जो भी क्वेश्चन उनके मन में सब पूछेंगे। ठीक है, बट आपको अभी ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, अभी आपको ध्यान देना है बस सेशन 1। ठीक है, सेशन 1 पर अपना ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है, बस हो गया ख़त्म, और कुछ भी मत करना हो। बस सवेरे कॉलेज जाओ, जितना पढ़ा था उसके सबके नोट्स बनाओ, नोट्स बना के हो गया, घर में आकर जो कॉलेज में पढ़ाया वो फिर से घर पे आकर एक बार रिवाइज करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको पूरा छप जाएगा दिमाग में। आप ऐसे लिखोगे कि बस जर 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 पूरा लिख दोगे आप, मेरी गारंटी। ठीक है ना? मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि मैं इतना पासिंग मार्क्स ले सकता हूँ। मेरे को कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पर मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं
अपना फाइनल सेशन एग्ज़ाम मैथ्स का मैं क्लियर कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा जब मेरा एग्ज़ाम होगा ना, जब रिजल्ट लगेगा मेरा, तो मैं अपने आपको मार्क्स दिखाऊंगा वीडियो में एंड के, ठीक है ना। आपको लगे तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मेरा वीडियो, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, आप मेरे वीडियो पे आखिरी तक बने रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पूरा पेपर, आपका पूरा सेशन 1, 2, 3 जितना भी है, जितने पेपर होंगे आपके सबके अच्छे जाए। थैंक यू सो मच, बाय।